तुम्हें अपनी एकेडमिक्स के अलावा दो ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए, और मतलब उनके बारे में किताबें वगैरह तुम्हें पढ़नी चाहिए। सबसे पहला न्यूरोसाइंस, दूसरा साइकोलॉजी। अब यार ये चीज़ें पढ़ने के लिए, ये अगर तुम वर्ड सुन रहे हो ना साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस, डर मत जाना, ये उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जितने तुम अभी सुनने में लग रहे हैं। एंड मैं ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने कर कर देखी हुई हैं, हो जाती हैं। अब साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस को समझना क्यों जरूरी है वो चीज समझो। देखो, जैसी हमारी अपब्रिंगिंग हुई होती है ना, जैसे हमें बताया जाता है ना कि यार हमारे लिए ये चीजें जरूरी हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, अगर तुम ये करोगे तो तुम सक्सेसफुल बन जाओगे, कॉलेज में जाने के लिए यार तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, अगर तुम एक अच्छा राजा बेटा बनकर रहोगे, रानी बिटिया बनकर रहोगी तो तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन जब तुम रियल वर्ल्ड में जाते हो ना, जैसे कि जब तुम कॉलेज में जाते हो, जब तुम अपने पेरेंट्स के शेल से बाहर निकलते हो, तो तुम्हें पता चलता है यार कि लाइफ तो वैसी थी ही नहीं जैसे मेरे मम्मा पापा ने मुझे बताई, जैसे आसपास के लोगों को मतलब बता रहे थे। क्योंकि जब तुम रियल वर्ल्ड में जाते हो तो तुम्हारी खुद के साथ लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली तुम्हें ओवर थिंकिंग के लूप के अंदर लेकर जा रहा होता है। तुम बार बार ओवर थिंकिंग की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे होते हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर मतलब कंटिन्यूसली अट्रैक्शन का भूत चढ़ा हुआ होता है, तुम अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट करवाते रहते हो, क्योंकि तुम एक टास्क के दूसरे टास्क के ऊपर स्विच करते रहते हो। कोई भी चीज अचीव करने का तुम्हारा मन ही नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो इन सभी चीजों के आंसर अगर तुम्हें चाहिए ना, तो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका वो है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग फॉलो करते हैं, कि YouTube पे जाकर ऐसे यूट्यूबर्स की एडवाइस सुनना जो तुम्हें बहुत ही शैलो लेवल की एडवाइस देते हैं, जो तुम्हें बता देते हैं यार कि एक पर्पस को फॉलो करो, पर्पस को फॉलो कर सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यार कहां तुम पर्पस की बात कर रहे हो जब तुम्हें खुद के इनर सेल्फ के बारे में नहीं पता है। तो साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस की जो वीडियोस एंड किताबें होती है ना, वो तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद कर सकती है तुम्हें खुद के बारे में समझाने के लिए। अब यार मैंने अपनी जर्नी की, ये खुद को समझने की जर्नी की शुरुआत कैसे की थी वो मैं बताना चाहता हूं। देखो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की फिलॉसफीज आती हैं, साइकोलॉजीज आती हैं, सॉरी। जैसे ईस्टर्न फिलोसफी एक चीज़ है, वेस्टर्न फिलोसफी एक चीज़ है, जैसे फ्रेडरिक नीचा, ये सब वगैरह वो जो लोग हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को एक डिफरेंट लेवल पे समझा हुआ है। लेकिन मैं जिस साइकोलॉजी की बात करता हूँ, फिलोसफी की बात करता हूँ, वो है ईस्टर्न फिलोसफी, यानी कि वेदांत, जो कि इंडिया से ही कहीं ना कहीं पर शुरू हुई थी। तो वेदांत बेसिकली हमें इस चीज़ के बारे में सिखाता है कि तुम्हें अपने इनर सेल्फ को और ज़्यादा समझना है, राइट। तो मैंने उसकी शुरुआत की थी कंटिन्यूसली डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वीडियोस देखकर। नंबर वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो मेरे लिए बना वो था आचार्य प्रशांत जी की वीडियो, जिसकी वजह से मैं उनकी कम्युनिटी का भी हिस्सा बना। तो मैंने वहां से वेदांत के बारे में बहुत चीजें समझी, जिसकी वजह से साइकोलॉजी ये समझकर मैंने अपने इनर सेल्फ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। दूसरा, न्यूरोसाइंस। लाइक एक किताब है सुपरनैचुरल बाय जो डिस्पेंजा, मैं जितनी तारीफ करूं इस किताब की उतनी ज्यादा कम है। आज ही सुबह मेरे एडिटर का मेरे को मैसेज आया, मैं उठकर मतलब सोकर उठा हुआ था, उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था कि भैया मैंने बुक ऑर्डर कर दी हुई है एंड कल ये आ जाएगी एंड इसको मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। उसने भी वो सुपरनैचुरल बाय जो डिस्पेंजा ऑर्डर की थी। वो एक ऐसी किताब है यार जो तुम्हारे माइंड और बॉडी के बारे में तुम्हें इतनी ज्यादा चीजें डिटेल में जाकर समझाएगी, जो तुम्हारा एक डिफरेंट डायमेंशन ओपन कर देगी तुम्हारी सोचने वाली थिंकिंग का। तो नॉट ओनली सो, फ्रॉम नाउ ऑन ट्राई कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी एकेडमिक्स के ऊपर ही फोकस ना करो, क्योंकि यार अगर तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी एकेडमिक्स के ऊपर फोकस करते रहोगे ना, तो नो डाउट शायद से तुम्हें एक जॉब वगैरह मिल सकती है। लेकिन वो जिस रीजन की वजह से तुम उस जॉब में जा रहे थे ना, कि यार मैं खुश हो जाऊंगा, वो खुश होने वाली जो चीज है ना, वो तुम्हें जॉब के बाद भी नहीं मिलने वाली है। और वो इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि तुम अपने बेसिक ह्यूमन नेचर को इग्नोर कर रहे होते हो। तो बेसिक ह्यूमन नेचर को इग्नोर जब तुम करोगे तो तुम्हारी लाइफ के अंदर कंटिन्यूसली सफरिंग बढ़ती ही जाएगी, हैप्पीनेस कहीं से नहीं आएगी। तो उस चीज को लाने के लिए तुम न्यूरोसाइंस का ज्ञान ले सकते हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली साइकोलॉजी के बारे में सीख सकते हो। मैंने स्पेसिफिकली वेदांत साइकोलॉजी को चुना था क्योंकि वो मतलब फिलॉसफी को चुना हुआ था। सॉरी, ये साइकोलॉजी और फिलॉसफी वाला वर्ड ना मैं कंफ्यूज हो रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन क्या कहते हैं, वेदांत वाली चीज को समझकर मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव लाया। सो दैट इज द सेम थिंग दैट यू नीड टू डू। तो अभी तक हमारे 4 पॉइंट हो चुके हैं। अगला पॉइंट ये है यार कि